हम स्टडी कर रहे थे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में मोटिवेशन, और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। कल हमने क्या सीखा, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन टू बी कंटिन्यू। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो था प्रेरकों का वर्गीकरण। मतलब अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि थॉमसन ने अभिप्रेरकों के क्या टाइप बताए। बोलो, मैस्लो ने क्या टाइप बताया, गेरेट ने क्या टाइप बताया। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, टाइप बताया, वो तो फिक्स है, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसका इसमें चला जाता है, इसका इसमें चला जाता है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि हम बात करें मेस्लो की, तो मेस्लो ने कितने टाइप बताए, 2 टाइप बताए। बोलो मेस्लो, ठीक है, का जो वर्गीकरण था उसने कितने टाइप बताए। बोलो प्रेरक के कितने टाइप बताए, बोलो 2 टाइप बताए। एक बताया जन्मजात प्रेरक, ठीक है, और एक बताया बोलो अर्जित प्रेरक। क्लियर? अच्छा, जन्मजात में जो जन्म से ही होते हैं, जैसे मैंने कहा हमें जन्म से ही भूख लगती है, हमें जन्म से ही प्यास लगती है, हम जन्म से ही नींद लेते हैं, हम जन्म से ही विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। कि कहीं घूमने गए थे, भूख लेके आ गए, ऐसा सब नहीं है। बोलो, तो इसका मतलब जन्मजात प्रेरक ये होते हैं। अर्जित मतलब जो हम देख करके सीखते हैं, एक्वायर्ड। क्लियर? मैंने कहा रुचि है, यानी इंटरेस्ट है, हैबिट आदत है, नशा है, सब अर्जित है। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा मेन चीज़ तो ये 2 टाइप इन्होंने बताया, वो याद होने चाहिए। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, मैंने कहा यार मेस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया कि मज़ा आ गया। क्या बोला मैंने? मेस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया कि मज़ा आ गया। क्लियर? बस मज़ा आ गया, हमारा काम हो गया। कैसे? मैंने कहा देखो, में से क्या निकल गया, बोलो मैस्लो ने 2 टाइप दिए, एक तो जन्मजात और एक आग की मात्रा से क्या बताया, अर्जित। क्लियर? बोलो पहला ऐसे याद करवाया। फिर मैंने कहा दूसरा किसने दिया, बोलो थॉमसन। ठीक है, थॉमसन का वर्गीकरण। थॉमसन ने भी प्रेरक के 2 टाइप बताए। ओके, कितने टाइप बताए, बोलो 2 टाइप बताए। ओके, इसने कहा कि प्रेरक फिर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्वाभाविक, बोलो एक बताया कृत्रिम। ठीक है, बोलो स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक को प्राकृतिक नेचुरल भी कहते हैं, और कृत्रिम को आर्टिफिशियल भी कहते हैं। क्लियर? बोलो कुछ प्रेरक हमारे स्वाभाविक होते हैं, जैसे दूसरों का अनुकरण करना, हम स्वभाव से ही अनुकरण करते हैं सबका, और करते कि नहीं करते, कुछ अच्छों का करते हैं, कुछ बुरों का करते हैं। सुझाव मतलब हमारे नेचर में है कि कोई नहीं मांगे तो भी हम सुझाव दे देते हैं, और ऐसा होता है कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। क्लियर? तो स्वाभाविक का मतलब समझ गए बोलो आपका, और कृत्रिम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। क्लियर? तो ऐसे मैंने कहा मैन तो ये याद होने चाहिए। बोलो बात समझ में है? अच्छा, कृत्रिम में क्या बताया मैंने, दंड है, पुरस्कार है, ये सब कृत्रिम में आता है, कल डिटेल से पढ़ाया था। क्लियर? तो मैंने कहा आपको कि कैसे याद रखेंगे, तो जब थॉमसन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जाना तो पता चला कि थॉमसन शकी इंसान था। कैसा इंसान था, बोलो शकी इंसान। शकी इंसान मतलब समझते हो, 10 मिनट कोई लेट हो जाए तो पूछे 10 मिनट कहाँ थे या कहाँ थी, और समझे ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, शकी इंसान कहते हैं। तो थॉमसन इजिकल टू क्या था, बोलो। अच्छा, आपको भी अगर किसी पर्सन का पता चल जाए कि ये शकी है, तो उस पर्सन का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है, ये तो शकी है। तो थॉमसन इजिकल टू क्या है, बोलो, और थॉमसन इजिकल टू क्या है, बोलो, शकी इंसान। ठीक है, बस काम हो गया। एस थॉमसन ने 2 टाइप बताया, क्या बताया, स्वाभाविक और कृत्रिम। और कैसे याद रहेगा, समझ में आया बोलो आपको, स्वाभाविक और कृत्रिम। क्लियर? एग्जाम में आता है थॉमसन ने कौन 2 प्रेरक बताए, ऑप्शन कैसे आता है, स्वाभाविक, बोलो स्वाभाविक अर्जित, जन्मजात कृत्रिम, और मिक्स कर देते हैं ना, तो उस समय टिक करने के लिए आपके माइंड में कुछ ना कोई लॉजिक होना चाहिए। फिर मैंने तीसरा वर्गीकरण बताया,
बोलो बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा किसका बताया मैंने आपको, मैंने कहा गेरट के अनुसार। क्लियर, किसके अनुसार बोलो, गेरट के अनुसार। ठीक है, ये सब कौन है बोलो, साइकोलॉजिस्ट है, जिनके नाम है उनके घर वालों ने रखे हैं। बोलो कैसा नाम रखा, गेरट। और कैसा नाम रखा, गेरट। क्लियर, इन्होंने प्रेरकों के कितने टाइप बताए, 3 टाइप बताए। कितने टाइप बताए बोलो, 3 टाइप बताए। क्लियर, वो 3 टाइप क्या बताए, नंबर 1 जैविक प्रेरक, बायोलॉजिकल बोलो मोटिव्स। ठीक है, नंबर 2 इन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। क्लियर, और नंबर तीसरा बताया सामाजिक प्रेरक। ठीक है, सामाजिक प्रेरक बोलो बायोलॉजिकल बोलो और साइकोलॉजिकल और सोशल। क्लियर, अगेन एग्जाम में आता है कि बहुत सी बार पूछा गया है कि गेरट ने कौन से प्रेरकों के प्रकार बताए, तो ऑप्शन में ए बी सी डी में 3-3 के जोड़े रहते हैं। तो बोलो क्या करेंगे, जैविक मनोवैज्ञानिक कृत्रिम, और बोलो जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक, जैविक मनोवैज्ञानिक अर्जित, और मिक्स कर देंगे ना, तो उस समय आपको पक्का याद होना चाहिए कि किन कौन से 3 टाइप बताए। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, क्योंकि मैंने कहा ना अगर मैं बैकअप नहीं दूंगा, ट्रिक नहीं बताऊंगा, तो 4 दिन बाद भूल जाओगे। क्लियर, तो मैं हर चीज़ का लॉजिक जरूर बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा चीज़ें तो किताबों में लिखी होती है। अगर आपको लॉन्ग टाइम याद रखना तो आपके पास क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, फंडा होना चाहिए। तो मैंने कहा गेरट, गेरट को 4-5 बार सोचते हैं तो हमें गेर वर्ड नजर आता है। मैंने कहा आपके घर पे खाना बनता है, रोज बनता है, आप रोज जो मेंबर खाने वाले खाते हो, तो आप जब भी घर पे पहुंचते हो तो आपको मम्मी पापा या घर वाले कहते खाना खा लो, यही कहते हैं। अब आप सोचो आपके घर पे कोई मेहमान आया, कोई गैर आदमी आया, गैर आदमी आएगा उसको मेहमान कहेंगे बोलो, तो बताओ उसके लिए खाना बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीमोसा। क्या बोलेंगे, और बोलो क्या बोलेंगे, जीमोसा। और आपको तो क्या बोलते हैं, खाना खा लो। उनको क्या बोलते हैं, जीमोसा। मतलब कोई भी गैर आदमी आता है उसको क्या कहा जाता है, और बोलो क्या कहा जाता है, जीमोसा। क्लियर, बोलो अपना काम हो गया। कोई भी गैर पर्सन आएगा, गैर पर्सन आएगा तो उसके लिए खाना बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, जीमोसा। जीमोसा में क्या हो गया, जैविक मनोवैज्ञानिक और बोलो सामाजिक। पहले बताओ आपको नहीं याद है फिर भी ऑब्जेक्टिव के गेम में खेल लोगे नहीं खेलोगे, बोलो काम हो जाएगा। ये हमने कल स्टडी किया था, अभी मैंने 5 मिनट में बताया, कल डिटेल से पढ़ा था। एक बार दिमाग में आ गया बोलो, अब आगे की कहानी। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो, अभिप्रेरणा। ठीक है, के सिद्धांत। बोलो अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, बोले तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मैंने आपको कहा कि 6 थ्योरी हमें पढ़नी है, उसमें से एक थ्योरी जो पहली पढ़ रहे हैं वो तो प्योरली अभिप्रेरणा में पढ़ते हैं, बाकी 5 थ्योरी ऐसी है जो अधिगम टॉपिक में भी आती है। क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब पहली थ्योरी कौन सी पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलो आवश्यकतावादी सिद्धांत। आवश्यकतावादी सिद्धांत। ठीक है, ओके। नीड थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप पहले 5-7 मिनट सोचो मैं क्या बता रहा हूँ, इन्होंने क्या बताया, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और हम कभी भी 1 मिनट में थ्योरी को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर, पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैंने कहा कोई भी थ्योरी है, किसने दी है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रतिपादक कौन है, अब्राहिम मैस्लो। ठीक है, अब्राहिम बोलो, मैंने कहा मैस्लो। ठीक है, प्यार से मैस्लो मैस्लो करते हैं। पूरा नाम क्या है बोलो, इब्राहिम मैस्लो ने दी है। क्लियर, इन्होंने ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति है, क्लियर, वो अपनी आवश्यकताओं की वजह से लाइफ में मोटिव होता है, बोलो प्रेरित होता है। बोलो किसी को घर बनाना है तो उसके लिए प्रेरित होता है, काम करता है। किसी को घर बन गया, फिर बोलो शादी के लिए, बोलो प्रेम के लिए करता है, पता चला प्रेम भी मिल गया तो फिर कुछ ना कुछ समाज में कार्य करता है जिससे समाज के लोग उसको सम्मान दे। ऐसे करके उसने हर व्यक्ति की कितनी आवश्यकताएं बताई है,
5 आवश्यकताएं बताइए और उनका क्रम फिक्स बताया है कि हर इंसान की पहली आवश्यकता क्या होगी। जब पहली पूरी हो जाती तो इंसान दूसरी आवश्यकता के लिए काम करता है, दूसरी पूरी हो जाती तो तीसरी, तीसरी पूरी हो जाती चौथी, चौथी पूरी हो जाती तो पांचवी, और पांचवी आवश्यकता हर किसी को नहीं मिलती, सर्वोपरि होती है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। कुछ लोग पूरे जीवन में 3 आवश्यकताओं में ही खत्म हो जाते, कुछ 2 आवश्यकताओं में ही खत्म हो जाते, कोई 4 आवश्यकता तक पहुंचता है, कुछ 5 तक पहुंचता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर पांचों की पांचों अवस्थाओं का क्रम याद होना चाहिए। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी और पांचवी कौन सी, वो याद होना चाहिए। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा मेस्लो, ठीक है, ने अपने सिद्धांत में, ठीक है, में बोलो व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्ति मतलब पर्सन, ठीक है, पर्सन की बोलो, मैंने कहा प्रत्येक पर्सन, एवरी पर्सन, ठीक है, कि निम्न 5 आवश्यकताएं, 5 आवश्यकताएं, ठीक है, आवश्यकताएं बताई है, ठीक है, बताई है। वो कौन सी बताई है? नंबर 1, पहली आवश्यकता बताई है शारीरिक आवश्यकता, मतलब और कुछ नहीं मिले, और खाना खाने के लिए भोजन, पानी पीने के लिए बोलो, प्यास के लिए पानी, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पहले तो ये मिलना चाहिए। बोलो समझ में आया? बोलो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो घर मिल गया न खाना नहीं है तो वो घर किसी काम का नहीं है। मतलब पहली आवश्यकता कौन सी बताइए? बोलो शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता मतलब फिजिकल नीड, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता मतलब समझ के बोलो, सबसे पहले हर इंसान की जो पृथ्वी पर है, चाहे वो जीव है, जंतु है, उसकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है? बोलो फिजिकल नीड है। क्लियर? शारीरिक आवश्यकता का मतलब समझ के बोलो कि हमें सुबह शाम रोज खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑल आर फिजिकल नीड। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ शारीरिक आवश्यकता, सपोज दैट ये मिल जाती है तो फिर इंसान दूसरी आवश्यकता क्या सोचता है? सुरक्षा, ठीक है, की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता का मतलब ये है कि उसको घर चाहिए। और बोलो समझिए सुरक्षा का मतलब क्या है? बोलो एक 4 दीवारी जिसके अंदर वो रहे। बोलो बात समझ रहे ना? तो यहाँ पर अगर उसके किसी को बोलो खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, ऑक्सीजन, ये सारी फिजिकल नीड उसकी रोज़ पूरी हो रही है, तो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके वो क्या आवश्यकता पूरी करना चाहेगा? बोलो सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब समझे? बोलो और समझे? अब दिमाग में आता सर ये तो सबको ही रहती है, नहीं रहती है। आप बहुत सारे लोगों को देखो जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास केवल इसी आवश्यकता के अनुसार ही जी रहे वो, ये वाली उनकी पूरी नहीं होती है। मेरी बात को समझना। मैस्लो ने क्या कहा? इब्राहिम मैस्लो ने कहा मैं 5 आवश्यकताएं बता रहा हूँ, बोलो पूरी जीवन उन्हीं में चलता है। क्लियर? किसी की 2 पूरी हो जाती है, किसी की 3 पूरी होती है, किसी की 4 पूरी होती है, किसी की 1 पूरी होती है, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, अच्छा सपोज दैट बोलो शारीरिक आवश्यकता भी पूरी हो गई, घर वर भी बन गया, फिर इंसान क्या चाहेगा? बोलो प्रेम की आवश्यकता। बोलो वो कोई उसको प्यार करे, वो उसको प्यार करे। बोलो इसका मतलब सारे घर के मेंबर, बच्चे बच्चे सब आ गए इसमें। और समझे? समझे? बोलो मतलब घर है, बोलो खाना पीना सब है, लेकिन जिंदगी में कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, तो बताओ आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। और समझे? हमेशा यही सोचता रहेगा मेरी तो लाइफ में प्यार ही नहीं है। और बोलो समझ रहे हो ना? या प्यार का मतलब आप बहुत बड़ा मीनिंग है कि बोलो जिसके अंदर हर तरह का प्यार आता है। बोलो आप मम्मी पापा, रिश्तेदार, बोलो भाई बहन, मतलब एवरीवन का एक जो रिलेशनशिप होती है वो इसमें आएगी। बोलो बात समझ में? सपोज दैट किसी इंसान की 3 आवश्यकताएं पूरी हो गए। क्लियर? कि उसको बहुत प्यार करने वाले भी लोग हैं, बोलो सुरक्षा, घर अच्छा सब कुछ है, बोलो शारीरिक आवश्यकता तो पूरी हो ही गई है, तभी दूसरी पे आया है। बोलो और समझे? समझे? तो फिर वो क्या चाहेगा? सम्मान की आवश्यकता। बोलो किसकी चाहेगा? सम्मान की आवश्यकता। पहले बताओ सम्मान का मतलब समझते हो? रेस्पेक्ट। क्या चाहेगा? सोशल रेस्पेक्ट चाहेगा। बोलो बात समझ में आए? कि मैं अब ऐसा कोई काम करूं जिससे समाज के अंदर मेरा नाम हो,
मेरी बात समझ में आए? तो अगर सपोज दैट किसी इंसान का ये भी आवश्यकता पूरी हो गई, बोलो बात समझ ना, तो पांचवी आवश्यकता आती है, वो है आत्म सिद्धि। ठीक है, आत्म सिद्धि बोलो की आवश्यकता। क्लियर? और इस आवश्यकता तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और ये मैस्लो का सिद्धांत हमें एक चीज समझाता है कि हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि एक करोड़पति जिसका घर परिवार सब बच्चे पोते पोती सब कुछ है उसके पास, समाज में नाम है, वो सब कुछ त्याग करके बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अब मरा साहब बन गया या साधु बन गया, या अब बोलो इसका मतलब वो किस आवश्यकता की तरफ बढ़ना चाहता है? आत्मसिद्धि। वो ये बोलो इन सब से ऊपर उठ चुका है। अरे ऐसा अखबारों में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? एक बार ख्याल आता है ऐसा इंसान ने क्यों किया, तो वो एक्चुअली क्यों किया समझ में आया? वो अब किस आवश्यकता की पूर्ति चाहता है? आत्मसिद्धि। कि मैंने जन्म लिया है तो अब मैं अपने आप को सोचूं, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचूं। बोलो इस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते। मेरी बात समझ में आई? बोलो तो ये 5 आवश्यकताएं किसने बताई है? बोलो इब्राहिम मैस्लो ने बताई। किसने बताई? इब्राहिम मैस्लो ने बताई। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आई मेरी बात। अब एग्जाम में कैसा आता है? बोलो कभी पूछते हैं कि बोलो इब्राहिम मैस्लो ने पहली आवश्यकता कौन सी बताई, सबसे उच्चतर आवश्यकता कौन सी बताई, बोलो प्रेम के बाद की कौन सी आवश्यकता बताई, इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं। इसका मतलब एच याद होनी चाहिए। बोलो बात समझ में? और समझे बोलो क्लियर? कोई के सर मेरी मूवी देखने की आवश्यकता है, वो इसमें नहीं आएगी। जो इब्राहिम मैस्लो ने बताई वही मैं बता रहा हूँ। अरे बोलो समझे बोलो अपनी कोई आवश्यकता इसमें मत घुसा देना। बोलो जो फिक्स है, मैंने कहा ना साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि चीज़ें फिक्स है, बस आपको याद करने का और तरीका आना चाहिए। उससे पहले चीज़ें समझी भी होनी चाहिए। क्लियर? समझने के बाद लॉन्ग टाइम कैसे याद रखेंगे वो तरीका बता रहा हूँ। अब ये तो इब्राहिम मैस्लो ने बताया, बता दिया। अब मैं मेरा तरीका क्या बता रहा हूँ समझो। मैंने कहा आज के वर्तमान समय में और आज से 25-30 साल के समय में बहुत चेंज आया है। 25-30 साल पहले आपने देखा होगा सासुएं बड़ी बदमाश हुआ करती थी, बोलो बहुओं को बहुत परेशान करती थी। और ऐसा होता था कि नहीं होता था? फिल्में भी ऐसी बनती थी। बोलो बात समझ ना। अब 20-25 साल बाद जमाना चेंज हो गया। अब बोलो कौन किसको परेशान करती है? बहुएं सासुओं को परेशान करती है। थोड़ा कुछ कहा नहीं ना आपके बच्चे को लेके चली जाऊंगी, सासू चुप ससुर चुप। और समझे बोलो ये कह वो कहने दो। और ऐसा ज़माना आ गया है। क्लियर? मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, समझ में आए? बोलो किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ज़्यादातर ऐसा हो गया है। इसका मतलब हुआ आज के टाइम में परेशान कौन है? बहू है कि सास है? सास है। वेरी गुड। क्लियर? अच्छा बोलो उनको ताने मिलते हैं। पहले किसी समय में किसको ताने मिलते थे? बोलो बहुओं को मिलता था। पहले कौन सम्मान चाह रही थी? बोलो बहू है। अब कौन सम्मान चाह रही? बोलो सासू है। क्लियर? तो इसी वर्तमान की थीम पर मैं एक कोटेशन लिख रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा। क्लियर? क्या लिख रहा हूँ? बोलो दुनिया को क्या कह रही है सासू है कि हमारी क्या आवश्यकता है। ये इब्राहिम मैस्लो की छोड़ो, पहले हमारी सुनो। क्या आवश्यकता कह रही है? बोलो सासू कहे प्रेम सम्मान की आवश्यकता। ठीक है? अब मेरी। ठीक है? क्या कहे? बोलो सासू के प्रेम सम्मान की आवश्यकता अब मेरी। क्लियर? देखो इसमें सब आ जाएगा। बोलो ये मैंने लिखा, आप समझ गए? बोलो पहली आवश्यकता कौन सी बताई? शारीरिक। मैंने कहा ना इसमें मेन चीज क्या? ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? दूसरी कौन सी बताई? सुरक्षा। और आपको मैंने क्या कहा, जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रहती है, बस कुछ क्लिक की जरूरत होती है एग्जाम में टिक करने के लिए। और समझे बोलो सासू के है। फिर क्या तीसरी क्या बताई? प्रेम। बोलो बात समझ में है? बोलो फिर क्या बताया? सम्मान। ठीक है? सम्मान। फिर क्या बताया? आत्म सिद्धि। और क्या बताया? बोलो आत्म सिद्धि। क्लियर? अच्छा ये पांचों आवश्यकता वाला देने वाला कौन? इब्राहिम मैस्लो। और बोलो समझे नहीं समझे? पहले बताओ इस एक ट्रिक में सब चीज आ गई कि नहीं आ गई? बोलो आवश्यकतावादी सिद्धांत। बोलो सिद्धांत का नाम क्या? बोलो आवश्यकता
वादी सिद्धांत। क्लियर? बोलो देने वाला कौन? इब्राहिम मैस्लो। कितनी आवश्यकता है बताइए? 5, और 5 का ऑर्डर भी आपको याद हो जाएगा। ये मेरा बैकअप है, बोलो आपको लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए। क्लियर? बाकी आपको मैंने पहले समझा तो दिया ही था, बोलो अब नोट करोगे आप। ये समझ गए? फिजिकल नीड, प्रोटेक्शन नीड, लव नीड, रेस्पेक्ट नीड और गॉड नीड। ठीक है? हाँ, आत्मसिद्धि मतलब सोहेल, आत्मा, परमात्मा। ठीक है? स्पिरिचुअल कह सकते हो। ठीक है? मतलब इसमें इंसान इन सब से ऊपर उठ चुका है, तो अब वो किस सिद्धि, किसको पाना चाहता है? बोलो गॉड को। समझ रहे हो ना? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बोलो जो हम कभी कभी अखबारों में पढ़ते हैं, उस समय हम वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम नहीं सोच पाते हैं। लेकिन इब्राहिम मैस्लो कहता मेरा सिद्धांत पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना? ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। क्लियर? ओके। पढ़ा होगा ना आपने भी कभी पेपर में कि जिसने अपनी करोड़ों की संपत्ति दान कर दी, बोलो हरा भरा सब परिवार है, सबको छोड़ दिया, और अब वो बोलो किस की खोज में जा रहा है? बोलो आत्मसिद्धि। क्लियर? अब वो मोह माया से दूर होकर बोलो हमेशा बोलो क्या करना चाहता है? अपने बोलो गॉड को, उसकी ध्यान में लगना चाहता है। ठीक है? अलग अलग रिलीजन्स के अंदर लोग अलग अलग आत्मसिद्धि के तरीके होते हैं। बोलो कोई ओशो के पास चले जाते हैं, और आप कभी बोलो बायोग्राफीज पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जब इन आवश्यकताओं से पूरे हो जाते हैं तो वो इसके लिए अलग अलग बोलो अपने तरीके अपनाते हैं। क्लियर? पहला सिद्धांत समझ में आया? बोलो आपको? ठीक है? और याद करने के लिए मैंने तरीका बता दिया, ये नोट कर लिया आपने? बोलो ओके, नोट करोगे? ओके, आई बात समझ में? बोलो हटा दूं? मतलब ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन के आंसर इससे दिए जा सकते हैं। फर्स्ट पूछे किसके बाद कौन सा, लास्ट, ऑर्डर, एवरीथिंग आ गया इसमें। ठीक है? हो गया नोट? बोलो आ जाता हूँ नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है? बोले तो साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है? मनोविश्लेषणात्मक, नाम आते ही किसका नाम आना चाहिए? अरे सिगमंड फ्राइड का आना चाहिए। ठीक है? वैसे सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जब मैं व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ाता हूँ तो ये सिद्धांत इतना बोलो डिटेल से हम वहाँ पर पढ़ते हैं।
यहाँ तो केवल अभिप्रेरणा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्लियर? ये सिद्धांत डिटेल से किस टॉपिक में पढ़ा जाता है? पर्सनैलिटी टॉपिक में पढ़ा जाता है। क्लियर? मोटा मोटा इस सिद्धांत में क्या बताया है, इधर ध्यान दो। सबसे पहली बात, इसमें मन की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? बोलो बोलो, किसका एक्सप्लेनेशन किया है? मन की। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा मैंने कहा, बोलो इड, ठीक है, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, इनकी व्याख्या की है। तीसरी बात मैंने कहा, इसमें मूल, ठीक है, प्रवृत्तियों, ठीक है, के प्रकार बताए हैं। बोलो क्या बताए? मूल प्रवृत्तियों के प्रकार बताए हैं। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये तीन मेन बातें हम अपन स्टडी करते हैं। बाकी मैंने कहा कि सिगमंड फ्राइड एज ए डिटेल से हम पर्सनालिटी टॉपिक में पढ़ते हैं। ध्यान से समझो। सबसे पहले मन की व्याख्या, ठीक है, समझना। बोलो सिगमंड फ्राइड ने मन की व्याख्या किससे की है? आइसबर्ग से की है, हिम सेल से की है, बर्फ की चट्टान से की है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोलो सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? आइसबर्ग बोलूँ तो इंग्लिश में, बर्फ की चट्टान हिमबर्ग बोलूँ तो हिंदी में। क्लियर? तो मैंने कहा, बोलो सिगमंड फ्राइड, ठीक है, फ्राइड ने मन की बोलो तुलना, ठीक है, मैंने कहा हिम सेल या बोलो बर्फ की चट्टान, बोलो चट्टान, बोलो इंग्लिश में क्या? आइस बर्ग, ठीक है, आइस मैंने कहा बर्ग से की है। ठीक है, क्या कहा कि ये जिस तरह से बर्फ की चट्टान का हमें केवल ये 10% पार्ट नज़र आता है, मैक्सिमम भाग उसका अंदर रहता है, तो ये जो 10% है ये चेतन मन है। बोलो चेतन मन मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड है। क्लियर? और जो 90% भाग होता है वो हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड है। क्लियर? और दोनों का ये जो ओवरलैपिंग है जो है वो क्या है? बोलो अर्ध चेतन मन है। क्या है? बोलो अर्ध चेतन, बोलो मन, सब कॉन्शियस, सब बोलो कॉन्शियस, बोलो माइंड है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा बताया, मेरी बात को समझना, ये तो इन्होंने बताया। अब एक्चुअली हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चेतन अचेतन अचेतन क्या होते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना कि एक्चुअली सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सिगमंड फ्राइड एक डॉक्टर था। बोलो कौन था? डॉक्टर था। और बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। बोलो बात समझो ना। और उसकी जो बातें हैं वो इतनी साइंटिफिक है कि ज़्यादातर लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। क्लियर? तो सिगमंड फ्राइड ने ये कहकर क्या कहना चाह रहा था? वो कहना चाह रहा था कि हमारा जो भी चीज़ें हमें याद रहती है, बोलो बात समझ ना, जिसका संबंध हमारे वर्तमान से रहता है वो चेतन मन है। क्लियर? और जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो क्या है? अचेतन मन है। और जो थोड़ा याद करने से याद आ जाती वो अचेतन है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब क्या है? सपोज दैट, बोलो आपको मैंने 10,000 रुपये दिए थे। कितने दिए थे? बोलो 10,000 रुपये। और आपसे मैं कह रहा हूँ अपन मिलते जा रहे हैं, आपको याद ही नहीं है कि मैंने आपको कभी 10,000 रुपये दिए थे। बताओ वो बात आपके कौन से मन में जा चुकी है? अचेतन मन में। क्लियर? अच्छा, अगर सपोज दैट यही बोलो आपको मैं बोलूँ कि यार आपको मैंने कुछ पैसे वैसे दे रखे हैं, ओके, और अगर आपको लाख कोशिश कर लो याद नहीं आए तो किस में है? अचेतन मन में। और थोड़ा आप यूं यूं करो और हाँ दिए थे तो किस में है? बोलो अचेतन में। और अपन सामने मिले और आप कहो कि हाँ आपने पैसे दे रखे वो मुझे देने हैं, तो किस में है? चेतन मन में। और समझे बोलो। तो इसका मतलब हुआ कि आप बचपन से लगाकर अभी तक आपको कम चीज़ें याद है, ज़्यादा भूल चुके हो। और क्या बोल रहा हूँ मैं आपको?
कम चीजें याद है, ज्यादा भूल चुके। आप इमेजिन करो कि आज आपको पहली दूसरी तीसरी कक्षा के बोलो आपको फ्रेंड याद है क्या? बोलो और नहीं है, बोलो आप मतलब भूल चुके हो ना, क्योंकि नई चीजें आती तो हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, किसी से ज़्यादा ही अटैचमेंट या कुछ रहा होगा, फ्रेंड बना होगा, तो वो थोड़ा बहुत याद रहेगा, बाकी मैक्सिमम तो भूल जाते हैं। इसका मतलब हम भूलते ज़्यादा है। इसका मतलब मन का बड़ा भाग कौन सा है? अचेतन मन है। और ये कहना चाह रहा सिगमंड फ्राइड कि मन का बड़ा भाग कौन सा है? अचेतन मन। मतलब हम भूलते ज़्यादा हैं। बोलो बात समझ में? और हमें याद कम रहता है, वो कितना 10% ही याद रहता है। और समझे ही समझे बोलो। और इन दोनों के बीच की लेयर कौन सी है? अर्चेतन है। बोलो बात समझ में? इसीलिए आपको कहा जाता है जो आपको पढ़ाया जाए बराबर रिवाइज किया करता रहो, ताकि वो चेतन अर्थ चेतन में ही रहे। बोलो अचेतन में चला गया तो एग्जाम से बाहर आके याद आएगा जब पड़ोसी बताएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आए? बोलो रिवाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि चेतन मन में रहा तो भी ठीक हो जाएगा, और थोड़ा और चेतन में रहा तो भी याद करने से हो जाएगा। और नहीं तो अचेतन में चला गया तो समझ गए, बोलो लाख कोशिश कर लो याद नहीं आएगा। तो आई थिंक ये अचेतन चेतन क्या होता है समझ में आया? या अचेतन अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो जाना नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? मतलब सिगमंड फ्राइड ये कहना चाह रहा था। क्लियर? पहले बताओ, पहली चीज समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, फिर ईड ईगो सुपर ईगो। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ईड, ठीक है, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो। 3 वर्ड किसने यूज किए? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा ये हमारे मन की कार्य की है। बोलो मन की क्या है? कार्य की, काइनेटिक्स है। क्लियर? कि जिसमें हमारे ईड ईगो सुपर ईगो का प्रोसेस चलता रहता है। मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले ईड को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो, मैंने कहा इदम। क्या कहते हैं? इदम। इसको क्या कहते हैं? अहम। और इसको क्या कहते हैं? परा अहम। ठीक है, बोलो बात समझ में? बारीक इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईड ईगो और सुपर ईगो। अब समझो ईड क्या है। बोलो सिगमंड फ्राइड कहता ईड नकारात्मक कार्यों का केंद्र है, पशु प्रवृत्ति का केंद्र है, काम प्रवृत्ति का केंद्र है, खाओ पियो मौज करो का केंद्र है, और ऑलवेज प्लेजर का सोचने वाला केंद्र है। समझ में आया? बोलो बोलो ईगो क्या है? ईगो इन दोनों में बैलेंस कराने वाला है। ये कहता है ज़्यादा सुखदायी मत बनो, ज़्यादा आदर्शवादी मत बनो। ऐसा कौन है? बोलो ईगो है। ईगो हमेशा प्लस माइनस सोचता है, इसीलिए ईगो को मन का वकील कहा गया है। क्या कहा गया? बोलो मन का वकील। क्लियर? ये कौन है? मन का जज है। बोलो बस, ये कौन है? मन का जज है। बोलो सुपर ईगो, बोलो कैसा किसी इंसान का होगा? वो उसके माता पिता, पड़ोसी, टीचर के संस्कारों पर निर्भर करता है। पर्सन टू पर्सन सुपर ईगो क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? अब इन तीनों को मैं कहानी से समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने कहा एक पर्सन है जिसको बहुत भूख लगी है, बट जेब में पैसे नहीं है। क्लियर? सामने उसको मिठाई की दुकान दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बोलो मिठाई की दुकान दिखाई देती है। मन में ख्याल आता है कि मिठाई चुरा के खा लूं। इतना ख्याल आया, ये क्या है? ईड है। मन में ख्याल आना कि मिठाई चुरा के खा लूं, ये क्या है? बोलो ईड है। बात समझ में आए? अच्छा, तुरंत उसके मन में आगे विचार आना, पकड़ा गया तो जूते पड़ेंगे, पुलिस को दे देंगे, और ले गया तो पेड़ भर जाएगा। ये जो प्लस माइनस चल रहा वकील की तरह, ये क्या है? बोलो ईगो है। और ये क्या है? ईगो है। अब वो क्या करेगा? वो तो उसके संस्कारों पर निर्भर करेगा। बचपन से सिखाया गया चोरी करना पाप है, तो बोलो नहीं चुराएगा। और ये सिखाया गया चोरी करना अपना परम धर्म है, तो चुरा लेगा। आपको कि सर ऐसा भी कहीं सिखाया जाता? बिल्कुल सिखाया जाता है। जो चोर के घर में पैदा हुआ है उसका तो पुश्तैना काम चोरी है। थोड़ा बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ नहीं, बोलो मुंह पे मुस्कान, पर्स कैसे चुरा लेते हैं, ऐसे गुण सिखाए जाते हैं। और समझे समझे बोलो, तो बताओ जिसका जैसा संस्कार होगा वैसा करेगा। और बोलो मैंने क्या बताया? बोलो
चुराएगा अगर नहीं चुराएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सुपर ईगो पे। पहले कहानी समझ में आए बोलो आपको? इसका मतलब ये क्या सब में होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, आप में मेरे में सब में है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मजबूत इंसान का क्या होना चाहिए? ईगो मजबूत होना चाहिए, जो इसको और इसको दोनों को कंट्रोल करके रखे। क्लियर? और दूसरी कहानी सुनो, ये जो मैं बता रहा हूँ समझ रहे बोलो आपको? मैंने कहा देखो जमाना बदल गया इसलिए मेरे एग्जाम्पल भी बदल रहे हैं। बोलो एक कॉलेज के अंदर 4-5 बिल्कुल बदमाश लड़कियां हैं, क्लियर, जो गेट पे खड़ी है, और एक भोला भाला बांसवाड़ा से बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने, क्लियर। उन लड़कियों के माइंड में ख्याल आता है इस बच्चे को है ना छेड़ा जाए, इसकी बोलो रेकिंग ली जाए, क्लियर। ये लड़कियों के ख्याल आना क्या है बोलो? क्या है बोलो? इड है, क्लियर। फिर उनके मन में ख्याल आना कहीं एक बब्बर शेर निकला तो, बोलो चिल्लाया सबको इकट्ठा कर लिया तो, अपनी बदनामी कर दी तो, और समझे समझे बोलो ये प्लस माइनस आना क्या है? करेगी क्या वो तो उनके घर वालों के संस्कार पे डिपेंड करता है, वो मैं नहीं बता सकता। और बोलो मैंने क्या कहा समझ में आया बोलो? मैंने क्या कहा समझे नहीं समझे बोलो? सुपर ईगो किस पे डिपेंड करता है बोलो? संस्कार पे डिपेंड करता है। किसके संस्कार? माता पिता, पड़ोसी, बोलो समाज, और जिन अध्यापकों के संपर्क में आकर वो बड़ा हुआ है। बोलो बात समझ में है? तो ये तो बोलो कुछ भी हो सकता है, छेड़ भी सकती है और नहीं भी छेड़े। बोलो बात समझ में है? तो इसका अपन नहीं कह सकते। इसका मतलब ये समझ रहे बोलो आपसे? अब दिमाग में आता है सर आप कह रहे हो कि ये है ना ये मजबूत होगा तो इंसान मजबूत होगा, मतलब ये मजबूत होना चाहिए। दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता। कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है? ऑप्शन में आता है इड, ईगो, सुपर ईगो। तो अक्सर स्टूडेंट सुपर ईगो टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो मैंने कहा ना सिगमंड फ्राइड की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला? मजबूत पर्सनालिटी के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है? ईगो का। ईगो का कैसे समझना? मेरे कहने का मतलब है कि जिसका ईगो मजबूत रहेगा वो इंसान हैप्पी रहेगा। जिसका ये और ये इस पे भारी पड़ेंगे वो टेंशन में आएंगे, चिंतन में आएंगे। सपोज दैट मेरे कहने का मतलब है कि किसी की अनवांटेड डिजायर है। अनवांटेड डिजायर का मतलब समझ में है? जो पूरी नहीं हो सकती फिर भी मन में आ रही है। और समझे नहीं समझे बोलो? किसी के मन में आ जाए मुझे तो इस हीरोइन से शादी करनी है, ये मन में आ गया, क्या पूरी हो सकती है क्या? नहीं। तो बताओ अनवांटेड डिजायर हुई ना। अनवांटेड डिजायर का मतलब समझ के बोलो? कोई सोच ले मुझे तो मतलब बोलो एबिलिटी है उसकी, बोलो बहुत कम आईक्यू है, बोलो कि वो मतलब क्लर्क बन सकता है, और वो सोचे मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। बताओ अनवांटेड डिजायर है। अनवांटेड डिजायर का मतलब समझ के बोलो? जो पूरी नहीं हो सकती, क्लियर। तो ऐसे ख्याल आते हैं, आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ख्याल इसको भारी करे, इसको परेशान करे। हीरोइन से शादी करनी, हीरोइन से शादी करनी, रात दिन इसके दिमाग में लाए हीरोइन से। तो बताओ व्यक्ति चिंता में आएगा कि नहीं आएगा? और बोलो उसको एंजाइटी होने लगेगी। तो इसलिए ये इसको कंट्रोल करे दिक्कत नहीं है, ये इसको कंट्रोल करेगा इंसान किस में आ जाएगा? एंजाइटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एंजाइटी में। ऐसे ही वापस समझना, ये इसको कंट्रोल करे दिक्कत नहीं है, ये इसको कंट्रोल करेगा तो दिक्कत है। कैसे? ये वाला एग्जांपल समझ में आया? अब ये वाला समझा रहा हूँ, समझना। एक व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, बोल देते हैं, और बोलो किसी कारणवश झूठ बोल दिया। अब मेरे कहने का मतलब है जिसका ये मजबूत होगा वो तो कोई बात नहीं, चलो बोल दिया तो आगे नहीं बोलेंगे। और ये अगर इसको परेशान करने लग जाए, रात दिन झूठ बोला तो क्यों बोला, झूठ बोला तो क्यों बोला, और समझे समझे ना रात सोने दे रहा है ना जगने दे रहा है, और समझे समझे बोलो, तो बताओ इंसान परेशान आएगा बोलो, और एंजाइटी में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि किसी मजबूत पर्सनैलिटी के लिए किसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है? ईगो का, जो किसको कंट्रोल रखे? दोनों को कंट्रोल रखे। बोलो किसी ने चोरी कर ली है, बोलो किसी कारणवश किसी के लिए, तो अगर उसका अंदर का जमीर उसको परेशान करे, चोरी कर ली तो क्यों कर ली, अब तो तू जीने का अधिकार ही नहीं है, तो बताओ वो एंजाइटी में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इस समय कौन किस पे भारी पड़ रहा है? सुपर ईगो किस पे भारी पड़ रहा है? ईगो पर। इसका मतलब मजबूत पर्सनालिटी के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है? ईगो का। और ईगो मजबूत होगा तो किसको कंट्रोल रखेगा? ईड को भी कंट्रोल रखेगा और सुपर
ये कहना चाह रहा है पर बोलो सिगमंड फ्राइड। आई थिंक मेरी बात समझ में आए बोलो। अगर आपके ये फंडे क्लियर होंगे ना तो आपको आंसर टिक करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो इसमें मैंने क्या बताया, समझ में आई मेरी बात? अच्छा बोलो, कुछ लिख देता हूं, जब पूछा जाता तो आंसर ईड होगा। मैंने कहा पशु प्रवृत्ति, ठीक है, का केंद्र, ठीक है, काम प्रवृत्ति का केंद्र, नकारात्मक प्रवृत्ति का केंद्र, खाओ पियो मौज करो, ये कहने वाला कौन बोलो? ईड, क्योंकि ईड ऑलवेज प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुखदायी सिद्धांत पे कार्य करता है। बोलो सुखदायी, ठीक है, सिद्धांत पर वर्क, ठीक है, पर कार्य करता है। ठीक है, ये सारी बातें किससे संबंधित है? ईड से। ईगो क्या है? मैंने कहा ईड एंड सुपर ईगो, सुपर ईगो में बैलेंस बनाने वाला, ठीक है, एक चीज। दूसरा, मन का वकील, ये एक एक लाइन एग्जाम के क्वेश्चन है। मन का वकील किसको कहा जाता है? क्या होगा बोलो? ईगो। समझ में आया बोलो? ओके। बोलो मैंने कहा मन का वकील ने तो ज्यादा सुखदायी तथा ने ही ज्यादा आदर्शवादी। ठीक है, पहले बताओ, इस दुनिया में जो ज्यादा आदर्शवादी होते हैं वो भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। मेरे कहने का मतलब समझना। बोलो ये क्या कह रहा है? ने तो ज्यादा क्या बनो, और ने तो ज्यादा क्या बनो? सुखदायी। ज्यादा प्लेजर का भी मत सोचो और ज्यादा आइडियल भी मत बनो, और समझे तो क्या रहोगे? हैप्पी रहोगे। समझे? समझे? स्वयं आदर्श बनने के चक्कर में दूसरों का नुकसान हो जाए तो वो आदर्श बनना भी किस काम का? और क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो? इसलिए हमेशा मजबूत किसको रखना चाहिए? ईगो को रखना चाहिए। क्लियर? अच्छा, सुपर ईगो समझ गए? बोलो ये मन का जज होता है। क्या होता है बोलो? कभी भी एग्जाम में पूछे, ठीक है, ये करो ये न करो, ठीक है, ये जजमेंट कौन देता है? सुपर ईगो। मन का जज बोला ना मैंने। क्लियर? यह माता पिता, ठीक है, पड़ोसी, समाज, सोसाइटी, समाज मतलब सोसाइटी, और अध्यापकों, ठीक है, मतलब शिक्षकों द्वारा, बोलो द्वारा दिए संस्कारों पर निर्भर करता है। ठीक है, बोलो कौन सा? सुपर ईगो। आई थिंक आपको ये दो चीज समझ में आई। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? देखो अगेन बता रहा हूँ, यही सिद्धांत मैं आपको व्यक्तित्व टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ। अभी तो मैं केवल आपको मेन बात बता रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? फिर मैंने कहा मूल प्रवृत्ति। एक बार आपको समझ में आ रहा बोलो कि ये चेतन, अचेतन, अचेतन क्या है? दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई? आपको ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है? दो एग्जाम्पल मैंने दिए, 50 एग्जाम्पल बन सकते हैं। क्लियर? और नंबर 3 मैंने कहा मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मूल प्रवृत्ति, इसी को क्या कहा जाता है? ट्राइब। क्या कहा जाता है? ट्राइब। ये ट्राइब जर्मन वर्ड है जो सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति के लिए दिया था। क्लियर? क्या दिया बोलो? ट्राइब। ओके, के प्रकार, 2 प्रकार बताए हैं, ध्यान से समझना। मूल प्रवृत्ति शब्द मैकडूगल ने दिया है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, मूल प्रवृत्ति का जनक मैकडूगल है। केवल सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार बताए हैं। बोलो बात 14 समय के अनुसार 14, बोलो आपसे मैं करूँ मूल प्रवृत्तियाँ होती है, ये सब किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब मूल प्रवृत्ति के प्रकार, एक बताया जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति,
और एक क्या बताया, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये दो किसने बताया बोलो, सिगमंड फ्राइड ने बताया। सिगमंड फ्राइड ने कहा इस दुनिया में इंसान जितने भी सकारात्मक कार्य करता है वो किसके बोलो लिए करता है, जीवन मूल प्रवृत्ति के तहत करता है। बोलो कोई भी सकारात्मक कार्य, घर बनाएगा, शादी करेगा, बच्चे XYZ जो भी करेगा वो किस टेंडेंसी के तहत करेगा, बोलो लाइफ के लिए करेगा। बोलो बात समझ में है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति क्या बोलो, व्यक्ति सकारात्मक, ठीक है, कार्य बोलो इसी के तहत ठीक है, तहत करता है। किसके तहत करता है, जीवन मूल प्रवृत्ति। बोलो सकारात्मक कार्य मतलब समझ गए, बोलो रचनात्मक कार्य है। अरे बोलो समझे बोलो क्लियर। और इसे मतलब किसको, जीवन मूल प्रवृत्ति को। सिगमंड फ्राइड ठीक है, फ्राइड ने इरोज, ठीक है, इरोज भी कहा है। अब ये इरोज ट्राइब, अब इसको भी बताऊंगा। ये शब्द आपको क्यों नहीं पता चलेंगे, बिकॉज ये जर्मन शब्द है। क्या आपको जर्मनी आती है क्या, अरे नहीं आती है ना। तो जो भाषा नहीं आती उसके शब्द अपने को अजीब ही लगते हैं। और समझे तो जर्मन में इरोज को क्या कहते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति। क्लियर। अच्छा याद कैसे रखोगे वो मैं अभी लॉजिक बताऊंगा। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, इंसान नकारात्मक कार्य, बोलो तोड़ फोड़ के कार्य मृत्यु मूल प्रवृत्ति के तहत करता है। आप सोचो खुद, कोई इंसान दीवार से अपना सर फोड़ रहा है, कोई इस चीज को तोड़ रहा है, उस चीज को तोड़ रहा है, अपन देख के नहीं कहते इसका अंत आ गया है। अरे बोलो कहते कि नहीं कहते, बताओ। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना। कोई इंसान दीवार पे अपना, मैं करके नहीं बताऊंगा, वर्बली बोल रहा हूँ, ऐसा जनरली होता है कि नहीं होता है। आप इतनी दुनियादारी में देखते हो, कोई इंसान मतलब इतना अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलो इसको तोड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलो। तो लोग क्या कहते हैं उसको देख के, इसका क्या आ गया है, अंत आ गया है। इसका मतलब सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति नकारात्मक कार्य, ठीक है, नकारात्मक कार्य में सब आ गया, बोलो अरे तोड़ फोड़। अच्छा वो जो भी कर रहा है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, और नकारात्मक में हर वो गलत चीज आ जाती है। क्लियर। तो मैंने कहा व्यक्ति नकारात्मक कार्य, बोलो इसी के तहत, ये इसी के तहत मतलब समझ के बोलो, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के तहत बोलो करता है। ठीक है। अच्छा सिगमंड फ्राइड, इसे सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ने थेनाटोस, ठीक है, भी कहा है। ये थेनाटोस हो गया, इरोज हो गया, ट्राइब हो गया, ये जर्मन वर्ड है। बोलो क्या है, जर्मन वर्ड है। अब एग्जाम में क्या आता है, ये तो मैंने आपको जो बताया बता दिया। क्लियर। एग्जाम में आता है सिगमंड फ्राइड ने इरोज शब्द, जर्मन शब्द किसके लिए दिया है। ऑप्शन में आता है जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ऐसे आता है। क्लियर। बोलो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए जर्मन शब्द कौन सा दिया है। ऑप्शन में क्या आएगा, बोलो ट्राइब आएगा, लिबिडो आएगा, ये सारे शब्द सिगमंड फ्राइड के ही है। बोलो थेनाटोस आएगा, इरोज आएगा, ऐसे। क्लियर। तो थेनाटोस किसके लिए, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए। अब ये तो देख के चला गया कौन, सिगमंड फ्राइड। अपने को एग्जाम में राइट करना पड़ेगा। तो आपको मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना। इंसान इश्क करता है, इश्क नाम सुना आपने, बोलो। अच्छा जीवन के जीने के लिए, मरने के लिए, बोलो। और सच्ची सच्ची बोलो, जीवन जीने के लिए। ओके। तो ये इरोज को हम किस नजर से देखेंगे, और हम किस नजर से देखेंगे, नहीं समझे। आपका तो ठीक हो ही जाएगा। एग्जाम में पूछा जीवन मूल प्रवृत्ति लिए कौन सा जर्मन शब्द दिया है, आपको कि सर ने कहा था जीवन मूल प्रवृत्ति जीने के लिए इंसान इश्क करता है। आपको इश्क तो मिलेगा ही नहीं, इरोज ठीक हो जाएगा। और बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया, बोलो वापस सुनो मैंने क्या बोला। वहाँ ऑप्शन में इश्क मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इश्क दिमाग में आ गया तो इरोज ठीक हो जाएगा। आपका काम तो हो ही गया है ना, और काम तो हो ही गया। कैसे ठीक किया, एग्जामिनर को क्या मतलब है, समझ में आए, बोलो मेरी बात। अच्छा इधर आ जाओ। मैंने कहा इंसान जब मर जाता है
तो उसको कैसे शमशान ले जाते देखा होगा आपने, जैसे थैला उठा के ले जाते हैं। अरे बोलो, थैला कंधे पे उठा के ले जाते लोग, इंसान को भी कहाँ उठा के ले जाते हैं, कंधे पे। समझ में आया बोलो। और थेनाटोस क्या हो गया बोलो, थैला। और व्यक्ति मर जाता तो कैसे ले जाते, जैसे थैले को ले जाते। थैला मतलब समझ गए बोलो। अरे बैग थैला समझ गए नहीं समझ गए बोलो। तो अगर थेनाटोस, जीवन मूल टिक करोगे मृत्यु मूल टिक करोगे, मृत्यु मूल। बोलो बात समझ में आए, ओके। तो आप ये जो मैंने बताया फटाफट नोट करोगे। क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड, माइंड मन, स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड कह सकते हैं। ट्राइब्स ऑफ ट्राइब कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आई बोलो आपको, हो गया ये नोट बोलो, ठीक है। ये समझ में आया आपको बोलो, ईड ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। सेंटर ऑफ लिबिडो, काम प्रवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिबिडो। सेंटर ऑफ नेगेटिव वर्क, समझ गए बोलो, ठीक है। एनिमल टेंडेंसी, लिबिडो, लिबिडो, ठीक है। काम प्रवृत्ति मतलब हर समय इंसान का ये सोचना मुझे सेक्स करना है। बोलो बात समझ ना, ये एक्चुअली सिगमंड फ्राइड ने बताया है, क्लियर।
इनको समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल दिया था, बोलो। और दिया था ना, समझ में आया था, बोलो। ठीक है। आज के टाइम में लड़कियां ज्यादा बदमाश है एक लड़के? अरे ठीक है। देखो कैसे करके आपको दिमाग में रहे, मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, बोलो बात समझो ना, यही लाइन लिखी हुई आती है और ऑप्शन में वो रहते हैं, ठीक है। हुआ ये नोट, बोलो। ओके, हटा दूं? हो गया नोट, बोलो। पॉजिटिव वर्क पर्सन इसी के लिए करता है और नेगेटिव वर्क इसी के तहत करता है। ये क्या हो गया, लाइफ मैन टेंडेंसी, वो डेथ मैन टेंडेंसी, ठीक है। लाइफ टेंडेंसी और डेथ टेंडेंसी, ठीक है। ये क्या है, लाइफ टेंडेंसी, ये क्या है, डेथ टेंडेंसी। और कोई भी पर्सन जितने भी क्रिएटिव वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, वो किसके टेंडेंसी के तहत करेगा, लाइफ टेंडेंसी। और नेगेटिव वर्क करेगा वो किसके करेगा, बोलो, डेथ टेंडेंसी, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया ना कि कोई इंसान अपनी दीवारों से सर फोड़ रहा है, तो अपन नहीं देख के कहते कि इसका अंत आ गया है, और ऐसा कहते कि नहीं कहते, बोलो क्लियर। जिसको बहानी नहीं है, लकड़ी से ये कांच तोड़ रहा है, इसका घर तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है, तो अपन नहीं कहते कि बोलो अब तो इसका अंत आ गया है, बोलो बात समझ ना। किसी इंसान ने कोई नकारात्मक कार्य किया और उसको पकड़ के जेल गया और आजीवन कारावास हो गया, तो उसका अंत ही है, बोलो। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मतलब इन शब्दों को समझो आप। और समझे नहीं समझे, बोलो। मतलब डेथ का मतलब या मृत्यु का मतलब मरना, वो मरना नहीं है। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। किसी इंसान ने गलत काम किया और आजीवन कारावास हो गई, तो उसका अंत ही है ना। और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो कोई भी पर्सन नकारात्मक कार्य करता है वो इसी टेंडेंसी के तहत करता है, बोलो बात समझ में। इसको क्या वर्ड दिया है, थेनाटोस। और इसको क्या दिया, इरोज, क्लियर। तो इरोज का ट्रिक क्या बताई, और थेनाटोस की क्या बताई, थेला। समझ गए, बोलो ओके। और पर्सन मर जाता है तो उसको कैसे उठा के ले जाते हैं, थैले की तरह। थोड़ा ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, क्लियर ओके। तो दो सिद्धांत समझ में आया, बोलो। मेन आपको 1 मिनट में रिवाइज करें, आवश्यकतावादी सिद्धांत की क्या ट्रिक बताई, बोलो। बोलो क्या बताई, सासू के प्रेम सम्मान की आवश्यकता अब है मेरी। इसमें सब आ गया था, बोलो। आपको पांचों आवश्यकता का ऑर्डर याद रहेगा, पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर प्रेम, फिर सम्मान और फिर आत्मसिद्धि, क्लियर। काम हो जाएगा। और सिगमंड फ्राइड वाला समझने का था, चाहे वो मन का था, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का एक्चुअल मीनिंग समझे आप, बोलो। और समझे समझे, बोलो क्लियर।
जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो किस माइंड में है, अनकॉन्शियस। जो याद रहती है वो कॉन्शियस में, जो भूल जाते हैं लेकिन थोड़ा याद करने पर याद आ जाती है वो सबकॉन्शियस में। और समझे समझे बोलो, बात समझ में? तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, ताकि चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस में ही रहे, अनकॉन्शियस में नहीं चली जाए। और समझे समझे बोलो, क्लियर? ओके चलो।